है ना, भीम शेरनियां निकली हैं, किसी की औकात नहीं है कि वो हिंदू राष्ट्र बना देगा। भारत था, भारत रहेगा। और संविधान बदलने की बात करते ना, किसी के बाप की औकात नहीं थी कि लिखने की। क्यों नहीं लिख दे संविधान? वो संविधान का सारा फायदा उठा रहा है। उसकी जो बीबियां है ना, लीपा पोती करने के लिए जाती हैं, आज के आंदोलन में आ जाएंगे। वो लीपा पोती के लिए पैसे उसके बाप दे रहे हैं क्या? मेहनत करके आइए। योगी से हमसे मतलब नहीं है, कोई भी सरकार रहे, चाहे हमारे समाज की रहे, चाहे किसी भी समाज की रहे, हमारा विकास होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 के साथ। और साथियों, अभी वर्तमान में मैं दिल्ली के लगातार देख रहे हैं महिलाओं के जत्थे के हाथ में बैनर। इसका मुख्य कारण है, इनकी मांग है कि हमें बड़े बड़े राशन नहीं, 5 किलो राशन नहीं, 5 किलो राशन नहीं, बड़े बड़े भाषण नहीं, हमें 5 एकड़ जमीन चाहिए। हम कमेरा वर्ग कौम है, हमने हमेशा मेहनत का कमा के खाया है। 5 किलो राशन दे के हमारे समाज को पूरी तरीके से उनका सम्मान स्वाभिमान कुचल कर उन्हें एक तरह से भिखारी और अपंग बनाया जा रहा है, जिसकी हम लोग मांग उठाने आए हैं कि हमें इस देश के अंदर जब वोट देने का राइट सबका एक है और सभी को जब नागरिकता एक मिली हुई है, तो इस देश के अंदर अमीर के बच्चे की एजुकेशन अलग और गरीब के बच्चे की एजुकेशन अलग क्यों? जब गरीब के बच्चे को आप हिंदी मीडियम पढ़ाते हो और अमीर के बच्चे को इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हो और फिर कहते हो कि कंपटीशन एक जैसा करो, तो ये गरीब के बच्चे को नीचे रखने की साजिश है, गरीब रखने की साजिश है। इस साजिश को समझते हुए, इस साजिश को खत्म करने के लिए, समस्त नागरिक को समान अधिकार दिलाने के लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। क्या सरकार ऐसा करेगी? लेकिन ये दावे के साथ मैं कहता हूँ, यदि देश की जनता जो घरों में बैठी अगर ये निकल करके इस लड़ाई को मजबूत करती है, तो सरकार हमारी बात मानेगी। क्योंकि सरकार जनता से है, जनता सरकार से नहीं है। हम अपने लिए सरकारें चुनते हैं, सरकारें हम पर हुक्म नहीं चला सकती है, सरकारें हम पे तानाशाही नहीं कर सकती। हम इस देश में स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं, इसलिए सरकार से मांग है कि हमें हक दो। जब हमारी शिक्षा मिलेगी हमें, तो शिक्षा के साथ साथ हमारे बच्चे कामयाब ऐसे ही हो जाएंगे। मतलब क्या लगता है, अगर बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, खुद कामयाब हो जाएंगे, तो अनाज अपने आप उत्पन्न कर लेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। 5 किलो अनाज में कैसे? मेरा नाम रजनी बोध है और मैं गाजियाबाद से ही आई हूँ। गाजियाबाद से हैं, तो किन मुद्दों को लेकर आज आप यहाँ जंतर मंतर पर आए हैं? मैडम, मांग सभी की यही है कि हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, रोजगार और शिक्षा चाहिए। हमारे बच्चों को शिक्षा मिलेगी तो हमारे बच्चे शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो अच्छे लेवल पर नौकरी करेंगे। जो बाबा साहब ने हमें हक अधिकार दिया है, हमें सम्मान दिया है, सम्मान से जीना सिखाया है, तो शिक्षा मिलेगी, शिक्षा के बल पर रोजगार मिलेगा, रोजगार के बल पर हम 5 किलो से ज्यादा अधिक अनाज खुद खरीद सकते हैं अपने बलबूते पर। आज सरकारें शिक्षा नहीं दे रही है? शिक्षा इतना वो नहीं है, क्योंकि सरकार ने काफी स्कूल, सरकारी स्कूल बंद कर दिए हैं, इनसे हमारी वो नहीं है। लेकिन सरकार तो नई नई पॉलिसियां लेकर आ रही है, लगातार ये बताती है कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया है। उन लोगों को तो वोट चाहिए, नई नई पॉलिसी तो लेकर आएंगे, लेकिन वोट हमारा और अधिकार उनका नहीं चलेगा बिल्कुल भी। तो क्या लगता है किस तरह से बदलाव होगा? बदलाव होगा, जब हम सड़कों पर निकले हैं तो बदलाव होगा जरूर, नहीं होगा तो हम और ज्यादा संघर्ष करेंगे। तो खाली सड़कों पर निकलने से बदलाव होगा? पिछले 9-10 साल से देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ में केंद्र में स्थापित है और लगातार जिस तरह से महिला हो या युवा हो, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी आवाज को बुलंद करता आता है, लेकिन अधिकार मिलेंगे कैसे? सवाल ये है। अधिकार मिलेंगे जब हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। हम महिलाएं घरों से निकली हैं तो अधिकार हम जरूर मिलेंगे, अपने अधिकार। तो देखिए, महिलाएं हैं, कह रही है कि अधिकार जरूर मिलेंगे जब अपने अधिकारों के लिए से आए हैं, इतनी दूर से आए हैं जी। तो क्या मांग है आपकी? मांग हमारी है कि 5 किलो राशन हमें नहीं चाहिए, 5 एकड़ जमीन चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। जमीन लेकर और शिक्षा लेकर क्या करेंगे? क्या करेंगे? विकास करेंगे। ये क्या है? बाबा साहब इतनी छोटे, मान लो दलित समाज से आए थे, शूद्र समाज से, और वो पढ़ के और इतने विद्वान बन गए हैं, तो हम भी वही काम करेंगे। क्योंकि हम आजमगढ़ में क्या योगी जी विकास नहीं? योगी जी अपने घर जाइए, योगी से हमसे मतलब नहीं है। कोई भी सरकार रहे, चाहे हमारे समाज की रहे, चाहे किसी भी समाज की रहे, हमारा विकास होना चाहिए। तो विकास नहीं हो रहा है? विकास कुछ नहीं हो रहा है। देख लीजिए, बहन बेटियों को कैसे नंगा घुमाया जा रहा है। तो जरूरी नहीं है कि मणिपुर की बहनों को नंगा घुमाया गया है, हमारी भी वही बारी है। अगर हम ये अपने अधिकार की बातें अगर लड़ेंगे कि हाँ ये सबकी बारी है। बताइए, हमें शिक्षा दी गई है, बाबा साहब ने बताया, हमारे दादा बाबा ने वसीयत जो दी है, बताइए किसी के दादा बाबा की औकात है कि लिख के दे देगा वसीयत? और ये ना दीवार में किले की तरह काम कर रहा है। तो उस वसीयत को किस तरह से बचाने के लिए आप लोग काम बचाने के लिए आंदोलन करेंगे, और आंदोलन ये भी
एक अपने आप में ये है कि हम जिंदा हैं। क्या लगता है आंदोलन करने से हक अधिकार मिल जाएगा? हक अधिकार मिल जाएगा। आंदोलन तो सदियों से होता है। बाबा साहेब ने भी पानी के लिए आंदोलन किया था। जब जहाँ पे रुकावटें आती हैं उसके लिए आंदोलन जरूरी है। आज लगातार देश में हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है, तो क्या लगता है हिंदू राष्ट्र में महिलाएं हिंदू राष्ट्र उसकी औकात नहीं है। जरा 5-10 को बता दे कि हाँ हम 5-10 एक मोहल्ला अगर वो बना देता है हिंदू राष्ट्र का, तो हम बता देंगे कि हाँ हिंदू राष्ट्र की बात करें, पूरे देश को पूरे देश ये आए निकली हैं। भारत की जो महिलाएं हैं ना, भीम शेरनियां निकली हैं। किसी की औकात नहीं है कि वो हिंदू राष्ट्र बना देगा। भारत था, भारत रहेगा। और संविधान बदलने की बात करते ना, किसी के बाप की औकात नहीं थी कि लिखने की। क्यों नहीं लिख देता? लिख के दिखा दे। और संविधान अगर एक ठीक है, पन्ने फाड़े गए हैं, जलाए गए हैं, लेकिन हम अब बाबा साहेब की जो शेरनियां हैं, बेटियां ना, निकल चुकी हैं मैदान में। अभी 2 दिन पहले जो आरएसएस है, आरएसएस के एक पदाधिकारी ने ये बयान दिया है कि जो डॉक्टर अंबेडकर है उसने संविधान नहीं लिखा, बल्कि वो तो एक सामान्य सा कलरक था। वो कह रहा है ना संविधान, वो संविधान का सारा फायदा उठा रहा है। उसकी जो बीबियां है ना, लीपा पोती करने के लिए जाती हैं, आज के आंदोलन में आ जाएंगे। वो लीपा पोती के लिए पैसे उसके बाप दे रहे हैं क्या? मेहनत करके आ रहा है और वो उसका फायदा लाखों लाखों लोग जो फायदा उठा रहे हैं असलियत में, वो आके दिखाएं कि धूप में क्या होता है। ये देखिए धूप में हम लोग कैसे होंगे, लेकिन हम अपने अधिकार के लिए हैं। घर में बैठने से अधिकार नहीं मिलते, बाहर निकलने से और आंदोलन करने से होता है। बाबा साहेब की हम बेटियां हैं, आंदोलन करना जानती हैं हम। और देखिए हम आजमगढ़ से आए हैं अपने हक अधिकार के लिए। संसद भवन के बगल में हम चिल्लाएंगे कि हमें हमारा हक अधिकार चाहिए। क्यों भाई शिक्षा में 2 प्रकार का भेदभाव हो रहा है? क्यों हो रहा है? बाबा साहेब ने हमें मान सम्मान संविधान में दिया है, उसकी क्या मजाल है कि वो हमें मान सम्मान अधिकार नहीं देगा? लेकिन मोदी तो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। क्यों कहता है? चाय बेचने वाले को क्या पता है शिक्षा क्या होती है? देश के प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, अभी तो दामाद ढूंढने जाओगे, बेटियों को कहोगे कि हाँ पढ़ी लिखी चाहिए, और देश चलाने के लिए नालायक और अनपढ़ को हम चुनेंगे। लेकिन अब ये जो बाबा साहेब का अधिकार दिया हुआ है ना, 2024 में बिल्कुल नहीं आने देंगे। जी, क्या कह रहे माता जी? अरे गरीब आदमी पे पैसा नहीं है तो गरीब आदमी बेटी को इतनी दहेज नहीं देंगे तो उनको मार देते हैं, जला के मार देते हैं, फांसी लगा के मार देते हैं। तो गरीब आदमी की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसमें दोष किसका है? शिक्षा लेने के लिए किसने मना किया है? शिक्षा लेने के लिए बाबा साहब ने बनाया है। नहीं, मना किसने किया? आप जो कह रहे हैं कि हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलेगी तो विकास होगा, तो शिक्षा के लिए मना किसने किया है? कौन कर रहा है? गौर कोई भी ना कर रहा। अगर हम पुलिस में जाल लगे, रिपोर्ट करने लगे, कोई हमारी सुनाई ना करता है। क्यों सुनाई ना करते? चलिए, यहाँ पर और भी महिलाएं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। और देखिए यहाँ पर बहुत दूर दूर से महिलाएं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्णा, मैं पंजाब से आई हूँ। पंजाब से आए हैं? हाँ। तो देखिए हम 5 दिन से आए हुए हैं। अच्छा, 5 दिन से आए? 5 दिन से खूब तैयारी में लगे हुए हैं। हमारी मांग ये है कि हमें 5 किलो फ्री का राशन नहीं चाहिए, हमें 5 एकड़ जमीन चाहिए। हमें भी अच्छी शिक्षा चाहिए जैसे अमीर का बच्चा लेता है। हमें भी वही शिक्षा चाहिए जैसे अमीर का बच्चा पीजी में रह के लेता है और हमारा बच्चा सड़कों पे पड़ता है। हमें ऐसी शिक्षा नहीं, हमें रोजगार चाहिए। 5 किलो नहीं, हम 10 किलो राशन देवांगे खुद कमा कर। हमें बस 5 एकड़ जमीन और अच्छा रोजगार चाहिए। जो माँ हमारी महिलाएं हैं, लोगों के घरों में बर्तन साफ करती है, जूठे भांडे मांजती है, और इनकी बेटियां, इनकी बहनें वो घर एसी में रहती है। ऐसा हमसे क्यों बिकरा हो रहा है? जब हमारी वोट बैंक बराबर है, हम सब बराबर, हम 85% है और जो 15% है हम पर राज करते हैं। हमें ऐसा राज बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें बराबर का हक चाहिए। बाबा साहब ने संविधान लिखा है, हमें उसी के हिसाब से सबका हक बराबर चाहिए। लेकिन देश के माननीय प्रधानमंत्री जी तो ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और जिस तरह से गरीबों को एजुकेशन दी जाएगी उसी तरह से अमीरों को दी जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे जाके जो स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील मिल रहा है उसमें सूंडी निकलती है। इतना गंदा खाना होता है कि ऐसे उसमें कीड़े चलते हैं। हम स्कूलों को भी बोलते हैं, प्रिंसिपल को बोलते हैं, वो बोलते हैं कि ऐसा ही खाना आता है, ऐसा ही मिलेगा, खाना खाए, नहीं खाना तो ना खाए। जी, देखिए मेरे साथ में यहाँ पर कुछ यूथ लड़कियां भी, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी। आज जब आपको कॉलेज में होना चाहिए लेकिन कॉलेज में ना होकर आप सड़कों पर, ऐसा क्यों? ये मैम इसलिए है क्योंकि हमारे साथ भेदभाव हो रही है। और मैं आई हूँ बस्ती से, उत्तर प्रदेश बस्ती से आई हूँ, और हमारी मांग है, हम अपने अधिकार के लिए आए हैं क्योंकि गांव पे और आसपास के लोगों को ये नशा मुक्त हमें चाहिए। इतनी थोड़ा सा नीचे करिएगा, नशा मुक्त चाहिए। इतनी समस्या होने लगी है। अगर सबका विकास है, सबका बराबरी का हक दिया जा रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जो गांव पे लोग
और महिलाएं हैं तो उनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रही है? शिक्षा को लेकर हो रही है, रोजगार के लेकर हो रही है। इतनी परेशानियां बढ़ गई हैं, लोग आपस में झगड़ते रहते हैं। क्या ऐसे विकास होगा देश का? इसी तरह क्या लगता है आपको कि समान शिक्षा नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही है समान शिक्षा। आप सिलेबस में देखिएगा, उनके सिलेबस में इनकी ऊंचे कास्ट में देखिए उनकी सिलेबस किस तरह से है और उन बच्चों की कैसे है। सरकारी शिक्षा में वहाँ पे कोई उस तरह से, वहाँ जहाँ टीचर होनी चाहिए 8-10 टीचर होनी चाहिए, वहाँ 2 टीचर 3 टीचर ऐसे है वहाँ पे। तो क्या उनकी विकास हो पाएगी? इस तरह से विकास होगी, ऐसे देश की विकास की जाएगी। तो देखिए यहाँ पर तमाम महिलाओं से हमने चर्चा की और जानने का प्रयास किया कि आखिर आज जंतर मंतर पर इतना जो जन सैलाब उमड़ा है वो क्यों उमड़ा है। यहाँ पर महिलाओं की बहुत सारी बातें निकल कर आई है, खासकर शिक्षा का जो महत्व है, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं ने बता दिया है कि जिस तरह से आज 2 दर्जे की शिक्षा दी जा रही है, कहीं ना कहीं हमें भेदभाव हो रहा है। सरकारी स्कूलों में जो पढ़ाया जा रहा है, जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, वो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि अमीर के बच्चे पढ़ने वाले प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जो कि सरकार के अंडर में आते हैं। लेकिन विडम्बना ये है कि गरीब लोगों को सिर्फ सरकारी शिक्षा में ही छोड़ दिया जाता है, किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जाता, या जिस तरह से 5 किलो राशन देकर उनका मुंह बंद कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर महिलाओं की लगातार मांगे जा रही है और कहती है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हमें